आज हम पढ़ेंगे अध्याय 21वें का 5वां श्लोक। जब कोई कृष्णामृत में कृष्ण की इंद्र तृप्ति के लिए शरीर मन बुद्धि अथवा इंद्रियों द्वारा कर्म करता है तो वह भौतिक कल्पना से मुक्त हो जाता है। कृष्णावक्ति व्यक्ति का कार्यों से कोई भौतिक फल प्रकट नहीं होता। सामान्य रूप से सदाचार कहे जाने वाले शुद्ध कर्म कृष्णामृत में रहते हुए सरलता से संपन्न किए जा सकते हैं। शील रूप गोस्वामी से भक्तिरस सिंधु में अपने शरीर मन बुद्धि तथा वाणी से कृष्णामृत में कर्म करता हुआ व्यक्ति इस संसार में भी मुक्त रहता है, भले ही वह अनेक भौतिक कार्यकलापों में व्यस्त क्यों क्यों न रहे। उसमें अहंकार नहीं रहता, क्योंकि वह इसमें विश्वास नहीं रखता कि वह भौतिक शरीर है अथवा यह शरीर उसका। वह जानता है कि वह यह शरीर नहीं है और न यह शरीर की उसका है। वह स्वयं कृष्ण का है और उसका यह शरीर भी कृष्ण की समर्पित है। जब वह शरीर मन बुद्धि वाणी जीवन समर्पित आदि से उत्पन्न प्रत्येक वस्तु को जो भी उसके अधिकार में है कृष्ण की सेवा में लगता है, जो वह तुरंत कृष्ण से जोड़ा जाता है। वह कृष्ण से एक रूप हो जाता है और उस अहंकार से रहित होता है जिसके कारण मनुष्य सोचता है कि मैं शरीर हूँ। यही कृष्ण की पूर्णावस्था है। निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है, क्योंकि वह समस्त कर्मफल मुझे अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से मुक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फल कामी है, वह बंध जाता है। एक कृष्णामृत व्यक्ति तथा एक देह बुद्धि वाले व्यक्ति में यह अंतर है कि पहला तो कृष्ण के प्रति आसक्त रहता है, जबकि दूसरा अपने कर्मों के फल के प्रति आसक्त रहता है। जो व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त रहकर उन्हें के लिए कर्म करता है, वह निश्चय हो मुक्त पुरुष है और उसे अपने कर्मफल की कोई चिंता नहीं होती। भगवत गीता के किसी कर्म के फल की चिंता का कारण परम सत्य के ज्ञान के बिना द्वैत भाव से रहकर कर्म करना बताया गया है। कृष्ण श्री भगवान हैं। कृष्ण के कोई द्वैत नहीं रहता। जो कुछ विद्वान हैं वे कृष्ण की शक्ति के प्रतिफल है और कृष्ण सर्व मंगलमय है। अतः कृष्ण में संपन्न सारे कार्य परम पद पर हैं। वे दिव्य होते हैं और उनका कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता। इस कारण कृष्णामृत में जीव शांति से पूरित रहता है, किंतु जो इंद्र तृप्त के लिए लाभ के लोभ में फंसा रहता है, उसे शांति नहीं मिल सकती। यही कृष्ण का रहस्य है। वह अनुभूति के कृष्ण के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। शांति तथा अभय का पद है। जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन के समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब तक नौ द्वारे वाले नगर भौतिक सारे के बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रहता है। देहधारी जीवात्मा नौ द्वारों वाले नगर में वास करता है। शरीर अथवा नगर रूपी शरीर के कार्य प्राकृतिक गुणों द्वारा संपन्न होते हैं कि शरीर के परिस्थितियों के अनुसार रहते हुए भी जीव इच्छानुसार इन परिस्थितियों के परे भी हो सकता है। अपने परा प्रकृति को नृत्य करने की
इच्छा कारण वह अपने को शरीर समझ बैठता है और इसलिए कष्ट पाता है। कृष्ण के द्वारा वह अपनी वास्तविक स्थिति को प्राप्त कर सकता है और इस देह बंधन से मुक्त हो सकता है। अतः जोरी कोई कृष्णामृत को प्राप्त होता है और तुरंत ही वह शारीरिक कार्यों से सर्वथा विलग हो जाता है। ऐसे सीमित जीवन में जिसमें उसकी कार्य प्रणाली में परिवर्तन आ जाता है, यह 9 द्वारे वाले नगर में सुखपूर्वक निवास करता है। वह ये 9 द्वार इस प्रकार है। जीव के शरीर में के भीतर वास करने वाले भगवान ब्रह्मांड के समस्त जीवों के नियता है। यह शरीर 9 द्वारे, 2 आंखें, 2 नथुने, 2 कान, एक मुंह, गुदा तथा उष्पस्त से युक्त है। वृद्धावस्था में जीव अपने आप को शरीर मानता है, किंतु जब वह अपनी पहचान अपने अंतर के भगवान से करता है तो वह शरीर में रहते हुए भी भगवान के भांति मुक्त हो जाता है। शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा न तो कर्म का सर्जन करता है, न लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, न ही कर्मफल की रचना करता है। और यह सब तो प्रकृति के गुणों को द्वारा ही किया जाता है, जैसे कि 7वें अध्याय में बताया जाएगा। जीव को तो परमेश्वर को शक्तियाँ में से एक है, किंतु वह भगवान की अपर प्रकृति को जो पदार्थ में भिन्न है। हरे कृष्ण।